चिराग पासवान जी हनुमान बने घूम रहे थे, जिनको वो हनुमान बन के घूम रहे थे उन्होंने उनको पूछा नहीं 2 साल तक। पहली मर्तबा उनको दावत दी। परिवार को तोड़ना, परिवार में चाचा भतीजे में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जैन और मुसलमान में लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई, सिख और बुद्धिस्ट में लड़ाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी कराती ही रहती है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एनडीए की बैठक हो रही है। बैठक में अब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपत पारस भी शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान तो पहले एनडीए में नहीं थे, अब एनडीए में जा रहे हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष तो एक तरीके से आप लोग इफ्तार करने के लोग, लेकिन विपक्ष तो अब कमजोर होगा ना। नहीं, चिराग पासवान कभी भी विपक्ष में नहीं थे और चिराग पासवान जी हनुमान बने घूम रहे थे। उन्होंने विपक्ष की ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे हैरत ये है कि जिनके वो हनुमान बन के घूम रहे थे उन्होंने उनको पूछा नहीं 2 साल तक। पहली मर्तबा उनको दावत दी है। पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी उनको नहीं बुलाया गया था, तो अभी बुलाया है और इतने दिनों के बाद बुलाया है। ये चिराग पासवान जी को तय करना है कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, चूँकि उनको लिखो और फेंको की तरह इस्तेमाल किया गया है, यूज़ एंड थ्रो किया गया है। तो ये चिराग पासवान जी को तय करना है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो पार्टी है, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, जो उसकी विचारधारा रही है सामंतवाद के खिलाफ, अगर वो जाते हैं तो अपने पार्टी अपने पिताजी के विचारधारा के खिलाफ जाएंगे और मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए। एक तरफ उनके चाचा बैठेंगे, बगल में चिराग पासवान बैठेंगे, जो कहते रहे चाचा उनके कि ये तो कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता ही नहीं है। हाँ, वो तो परिवार को तोड़ना, परिवार में चाचा भतीजे में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जैन और मुसलमान में लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई, सिख और बुद्धिस्ट में लड़ाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी कराती ही रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। चाचा भतीजे में जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई कराई है उसको पूरे बिहार के लोग, भारत के लोग देख रहे हैं। पशुपति पारस जी भी देख रहे हैं, चिराग पासवान जी भी देख रहे हैं। अब उन दोनों को ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो गेम खेल रही है उस गेम के वो शिकार होंगे सत्ता के लोभ में, या जो जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाए, उस ग्रुप के साथ आएंगे। विपक्षी एकता की बैठक में आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यादेश का समर्थन अगर कांग्रेस करती है तब हम शामिल होंगे। उनकी नाराजगी है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, चूँकि जो नोटिफिकेशन आया था वो इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है और इंडिया के फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। तो ऐसे अध्यादेश का तो विरोध करना ही चाहिए। और खुशी की बात मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीज़न ले लिया अभी थोड़ी देर पहले कि अध्यादेश का विरोध किया जाएगा और सभी विपक्षी पार्टियां बेंगलोर की मीटिंग में शामिल हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो नहीं जाएंगे? नहीं, जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं और हम लोग नोटिफिकेशन का विरोध करने जा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी विरोध करेगी, हम लोग भी विरोध करेंगे। अरविंद केजरीवाल यही चाहते थे कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है उसका विरोध किया जाए, तो सब तैयार। सपोर्ट में आ गए आप लोग अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल 100%, चूँकि ये डिसीज़न अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक डिसीज़न है और ऐसे डिसीज़न से जो हमारा संविधान है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, वो ख़त्म होगा। तो ऐसे को तो विरोध करेंगे हम लोग। बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विधानसभा मार्च किया रहा था और पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत भी होगी। उसको कहा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि वो लाठी से मौत नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही कि लाठी के द्वारा ही मौत हुआ है। देखिए, विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने गांधी मैदान की जगह मांगी थी और विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मांगनी पड़ती है, जगह दी गई इनको। लेकिन गांधी मैदान से निकल करके ये पटना में तांडव क्यों मचाने लगे? तो कह रहे कि हम लोग दिए हुए थे आवेदन। नहीं, आवेदन दिए थे, लेकिन इनको ये कहा गया था जो परमिशन मिला वो सिर्फ गांधी मैदान का था। इनको मार्च का परमिशन नहीं था। ये क्यों आपने मार्च किया? आपने मार्च का परमिशन क्यों नहीं मांगा? आप क्यों नहीं कहा है कि हम मार्च करेंगे? आप परमिशन लेते हैं कि प्रदर्शन करेंगे गांधी मैदान में, निकल जाते हैं पटना को बंधक बनाने के लिए, निकल जाते हैं पुलिस की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर झोंकने के लिए, निकल जाते हैं पुलिस पे लाठी चलाने के लिए, निकल जाते हैं तांडव मचाने के लिए। तो इसका तो जो कानून आपने बना के दे रखा है पार्लियामेंट ने, उस कानून पे तो पुलिस अमल करेगी और आपको रोकेगी। वो तो कह रहे कि आवेदन भी दिए थे, उसके बाद हम लोग जगह जगह बैनर भी लगाए थे, सरकार सोई हुई थी। इसका मतलब नहीं, आवेदन जो दिया था गांधी मैदान का वो था, उनको परमिशन थी। आप बैनर लगाने से क्या होता? बैनर तो सारा इनका खुद ही रातों रात उतार लिया था इन लोगों ने। ये सब सही नहीं है। देखिए, अगर आप कानून बना के दे रहे हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है ना, असेंबली कानून बनाती है ना,
आपने जो कानून बना के दिया पुलिस को उस पर वो अमल कर रही है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो पार्लियामेंट से कानून बना दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी गुंडागर्दी कर ले उसको नहीं पकड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस की आंख में भाला घोंप दे, मिर्ची डाल दे, उसको कुछ नहीं किया जाए। बना दीजिए कानून, हम पुलिस कुछ नहीं करेगी, बनाइए। लेकिन अभी तो कानून है कि भाई जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो तांडव मचाएगा, जो बंधक बनाने की कोशिश करेगा, जो सड़कों पे उतरेगा, सड़क को लोगों को परेशान करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी हिसाब से कार्रवाई हुई है। एक तरफ शांति मार्च का एक कहा जाता है कि प्रदर्शन करेंगे शांति, लेकिन अब लाठी तंत्र था, अब मिर्ची तंत्र आ गया है। हाँ, ये मिर्ची और ढेला और पत्थर क्या क्या ये झूले में लेकर के आए थे, जाके देखिए ना वीडियो फुटेज में। और हैरत होती है कि कानून बनाने वाले लोग जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, एमपीज़, वो कानून तोड़ रहे हैं, अपने पैरों में कानून तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के कानून को अपने पैरों के नीचे लेके आ रहे हैं। भाई क्या आप कर रहे हैं? कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखिए ये सब सही नहीं है। आप बड़े लॉ मेकर हैं, आप अगर आप लॉ ऑफ लैंड को, जो यहाँ का कानून है, उसको आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? क्यों तोड़ा आपने कानून? क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट से पास कर लिया पहले ही? सब सही नहीं। बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही सरकार की। सरकार की बर्खास्तगी की मांग तो करते रहते हो, तो चाहते हैं कि सरकार बर्खास्त हो जाए, लेकिन सरकार जनता बनाती है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं ना बनाती है। जनता जब तक चाहेगी सरकार रहेगी, और हम लोग 25 तक रहेंगे, 30 तक रहेंगे, 35 तक रहेंगे, 40 तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होने जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू एमएलसी खालिद अरोड़ा ने साफ कर दिया कि सरकार को जनता बनाती है, न कि बीजेपी बनाती है। जब तक जनता चाहेगी तब तक सरकार जनता के लिए काम करती रहेगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।